जैसे ही मुझे पता चलता है कि केजीएफ का खजाना समुद्र में बिखरा पड़ा है, मैं बिना देरी किए भाई साहब के हाथ जोड़कर वहां से निकलने की गुजारिश कर देता हूँ। जब समुद्री लुटेरे मुझे रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे, पर मैंने भगवान का नाम लिया और बस उनका दर्शन पाकर सीधे निकल लिया। फिर क्या, सपने से बाहर आते ही तैयार होकर कभी मेट्रो में तो कभी ऑटो की सवारी करते हुए सुबह सुबह की एक मेट्रो पकड़ लेता हूँ। लेकिन रुकिए, थोड़ी देर में रुककर इधर उधर झांकने पर मुझे दिखाई देता है यह नाश्ते का भंडारा, और यहाँ पर समोसे और चाय की खुशबू ने मुझ पर जादू ही कर दिया था। बस बिना देर किए समोसा दबाया और चाय की चुस्की लेते हुए आगे बढ़ लिया। अब मंजिल की ओर कदम बढ़ाए तो कुछ पैसे बर्बाद करके टिकट भी खरीदी। फिर बरसों पुरानी कब्रें देखने की मजबूरी में हम ऐसी खूबसूरत कला के दीवाने हो गए कि नजर हटाना मुश्किल हो गया था। चारों ओर बस कब्रें ही कब्रें थे, कभी बड़ी बेगम तो कभी छोटी बेगम और कभी और किसी की, कभी कोई बड़ी सी बावड़ी तो कभी हरे भरे पौधे के पास से गुजरती हुई सड़कें। अपनी जिंदगी के सारे पेचों को एक एक करके देखते हुए सोचा, अगर मैं भी कभी किसी जगह का सुल्तान होता तो मेरी कब्र कैसी होती। जिंदगी की इस गाड़ी को थोड़ा ब्रेक मारकर देखा कि कैसे इस सुंदर कारागिरी को सजीव रूप दिया जाता है। वही पुराने तरीके आज भी अपनाए जाते हैं। अब जब पूरी जगह को ढंग से खंगाल लिया और समझ लिया तो सोचा इस पुरानी कलाकृति को दिल दिमाग में फिट कर लूं। कौन जाने कल को मैं भी किसी जगह का सुल्तान बन जाऊं तो मियां मेरी भी कोई आलीशान कब्र बनेगी।